श्री भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति में। आज हम सुनेंगे चैत्र मास पूर्णिमा की व्रत कथा। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान व व्रत का विशेष महत्व है। कहते हैं जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्रत के दौरान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है और फिर कथा भी सुनी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं चैत्र मास की पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी रोज भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का इस तरह पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था और इसी कारण सेठ जी ने एक दिन अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। सेठानी के घर से निकल जाने के बाद सेठानी जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी ने उनसे कहा, आप लोग मुझे भी किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी। इस वजह से मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ पर छाले पड़ गए। ये देखकर चारों आदमियों ने सेठानी को काम छोड़ने को कहा, लेकिन कहा इसकी जगह आप हमारे घर पर काम कर दीजिए। उन चारों ने सेठानी को अपनी बहन बनाकर घर जाने को कहा। वो चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लेते और उन्हें बांटकर खा लेते। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। ऐसे देखकर सेठानी ने उन चारों से कहा, अब से तुम 8 मुट्ठी चावल लाया करो। वह लोग सेठानी की बात मान गए और 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। इन चावलों को सेठानी ने भोजन की तरह पकाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोसा। इस बार जब उन चारों ने भोजन खाया तो वह भोजन उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से खाने की तारीफ की और इसका राज पूछा। सेठानी ने कहा, ये भोजन भगवान विष्णु का प्रसाद है, इसलिए आपको ये इतना स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और सेठ के दिन फिरने लगे। उनके घर में गरीबी छाने लगी। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि वो अपनी पत्नी की वजह से भोजन करता था और उसे निकाल दिया। अब देखो कैसे भूखा प्यासा भटक रहा है। लोगों की बात सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उनसे कहा, मुझे किसी काम पर रख लो। अब चारों आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में छाले पड़ गए। यह देखकर उन्होंने सेठ को भी अपने घर काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चला गया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। और दिनों की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोसा। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी, भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम ये क्या कर रही हो? तो सेठानी बोली, कुछ नहीं, मैं तो भोजन ही परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन करवा दो। सेठानी के अनुरोध पर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने सेठानी को, जिसको वो अपनी बहन मानते थे,
उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। तो यह थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।